तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 जो कि हमारा अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में उसका पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरी जर्नल एंट्रीज जान ली थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड अगर हो पाएगा तो हम कुछ मिनिमम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते हैं आप, ना ही लाइक करेंगे ना ही सब्सक्राइब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही है, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कॉमेंट कर दीजिए। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हमारे 2 केसेस होते हैं, ये जानना जरूरी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, वो आपको जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें स्पेसिफिक दिया रहेगा कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अगर केस आपको दिया हुआ है तो आप उसमें कैसे करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसा कि नाम वैसा काम, तो यानी कि हमारी जो कैपिटल है पार्टनर्स की जो कैपिटल वो फ्लक्चुएट करेगी, यानी घटेगी भी बढ़ेगी भी एंड वो चेंज होती रहेगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारा केवल पार्टनर्स के कैपिटल के लिए केवल एक अकाउंट बनता है। अब एक अकाउंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी आप जब फिक्स्ड पढ़ेंगे तो उसमें अलग केस रहेगा, लेकिन अभी के लिए इस पर ध्यान दीजिए। तो ये होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, ऐसी कुछ एंट्रीज होती है। तो अब चलिए एक एक करके जानते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में हमारा ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको। सबसे पहला इधर से हम डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टार्ट होता है पर्टिकुलर्स हमारे, ये मान लीजिए हमने हमारे जो पार्टनरशिप फॉर्म में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें 2 पार्टनर्स हैं, पहला हो गया x, दूसरा हो गया y, एंड सेम ऐसे x एंड y जितने पार्टनर्स है ऐसे सबका एक अमाउंट का कॉलम्स बनता जाएगा। सबसे पहला आता है हमारा टू बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। अब दोनों तरफ दिया हुआ है। अगर आपका डेबिट बैलेंस आता है तो आपका डेबिट बैलेंस की ओपनिंग आप डेबिट साइड से करेंगे। अगर जब आपने प्रीवियस ईयर में बनाया होगा तो आपको वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट दी रहेगी या फिर क्वेश्चन में बताया रहेगा, लिखा रहेगा कि वो डेबिट बैलेंस आया था कि क्रेडिट बैलेंस आया था। डेबिट बैलेंस आया था तो आपके लिए फेवरेबल है। आपको मतलब मान लीजिए कैपिटल का क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए मतलब बोझ होता है, लायबिलिटी टाइप का होता है। अगर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो एक तरह से ये फ़ायदा है, हमें पार्टनर से उल्टा पैसा लेना है। कैपिटल देने की जगह, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी टाइप का होता है, लेकिन हम अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हमारे लिए वो एसेट मान सकते, होता नहीं है मतलब मान सकते हैं। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में ओपन कर देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो क्रेडिट साइड टू बाई बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस ओपन। टू कैश बैंक अकाउंट, बाई कैश बैंक अकाउंट, अगर हमने हमारी बैलेंस अगर हम पैसा निकाल लें तो हम उसे डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी टू कैश बैंक अकाउंट, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ विदड्रॉ। जब हम विदड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे वैसी एंट्री हो जाएगी। यहीं अगर हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और हम पैसा बैंक से या फिर कैश ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम बाई कैश एंड बैंक अकाउंट हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल का लायबिलिटी में होता है। मतलब अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसका कैपिटल का हमारा एक क्रेडिट बैलेंस होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो क्रेडिट करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में अगर जो हमारा प्रॉफिट था, लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर हमारा प्रॉफिट बच जाता है तो उसको यहीं पे ला के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर लास्ट में जो अगर बैलेंस बचता है, अगर हमारा डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट साइड कम बढ़ जाता है, तो हमारा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसी वजह से यहाँ पे बाई बैलेंस CD करेंगे, नेक्स्ट ईयर में यहाँ से ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ डेबिट बैलेंस। अगर इसी तरफ देख लेते हैं, मान लीजिए हमने ड्राइंग्स दी, ड्राइंग्स ले लिया पार्टनर्स के कैपिटल से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद P&L अकाउंट, अगर प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो अगर लॉस होगा तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल से हम चार्ज भी करेंगे। और यहीं पे अगर करते करते अगर हमारा नीचे बैलेंस बच जाता है तो हम उसे क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस के नाम से टू बैलेंस CD करके उसको क्लोज कर देंगे। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको आपको एग्जाम में या फिर कॉपी में नहीं लिखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर हमारा ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, अगर फिक्स्ड होता तो हम क्या करते हैं।
सो अब हम देखते हैं कि हमारा अगर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है वो फ्लक्चुएटिंग ना होने की जगह अगर फिक्स्ड होता है, यहाँ पे अगर हम फ्लक्चुएटिंग हटा दें और फ्लक्चुएटिंग की जगह यहाँ पे हम इसको फिक्स्ड कर दें, हमारे मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या होता, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा ये जो फॉर्मेट है सेम टू सेम होता, बस डिफरेंस क्या रहता कि यहाँ पे ये जो आपको एंट्री दिख रही है ना, बाई कैश एंड बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको चेंज कर देते। अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती, इसको यहाँ से हटा देते एंड साथ ही साथ जो हम अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे थे ये एंट्री यहाँ से हट जाती, कैश और बैंक की दोनों एंट्री हट जाती, और साथ ही साथ ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाने की जगह ये हमारा कहलाता पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे बार बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, जब जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे तब, तो उतनी समय जो ये आपका करेंट अकाउंट था तो ये आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट क्यों होता है, जो फिक्स्ड होता है, जब हमारी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जो ओरिजिनल कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है, उसको कोई चेंज नहीं होता, वो 1 साल के अंदर चेंज उसमें नहीं होते। तो उसके लिए क्या होता है, एक सेकेंड अकाउंट बनता है जिसमें जो हमारा कहलाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या करता है हमारा, उसमें हमारा कुछ बैलेंस रहता है एंड जो हमारे जितने भी एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट देना कैपिटल पे एंड पार्टनर को सैलरी देना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, लॉस को चार्ज करना, ड्राइंग्स का पैसा चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना, ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, सारी एडजस्टमेंट हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हो जाती है। हमारे कैपिटल अकाउंट को हम छूते नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक फिक्स्ड है कैपिटल अकाउंट है, उसको हम नहीं टच करेंगे। और इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपको एडजस्टमेंट दिख रहे हैं ये हमारी विद इन अ ईयर होती है, 1 साल के अंदर होती है। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपके अकाउंट्स में 1 साल के अंदर निपट जा रही है तो उसको हम करंट का नाम दे सकते हैं, लाइक करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी क्लियर कर दी थी। नहीं देखा तो आप चैनल पे वीडियोस है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, 3 वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अगर बेसिक्स में डाउट है अपने तो वहाँ पे आप जाके क्लियर कर सकते हैं। सो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हमने 2 एंट्रीज हटाई, यहाँ पे बाई कैश और बैंक, यानी कि अगर हम कैपिटल ऐड करना चाहें वो हम कहाँ करेंगे, और यहीं पे अगर हम कैपिटल को कम करना चाहें तो हम कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, इसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। ये तो हो गया करंट अकाउंट की बात। अगर आपका फिक्स्ड दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है, तो उसमें 2 अकाउंट बनाएंगे। एक करंट अकाउंट बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें सारी एडजस्टमेंट कर देंगे। अब दूसरा आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा अब हम जानते हैं। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या होगा, उसमें आप ये जितनी भी सारी एंट्रीज देख रहे हैं ये सब उसमें नहीं रहेगी। और उस पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। बट आपका जो ये होता है फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, वो माइनस में जा ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑलवेज प्लस में रहेगा। अगर आप पूरा निकाल लेते तब ठीक है, लेकिन वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका डेबिट बैलेंस आए। 0 बैलेंस आ जाएगा बट उसका डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर हमें नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है तो हम लिख देंगे बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट, और हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर हमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड, तो हम ऐसे एंट्री डाल देंगे। साथ ही साथ सेम टू सेम अगर हमें जो कैपिटल है उसको विड्रॉ करना है, यानी कि कैपिटल को थोड़ा सा कम करना है, मान लीजिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ गया, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्या है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल को हम विड्रॉ कर रहे हैं। एडिशनल करना हो तो ये आएगा, विड्रॉ करना हो तो ये आएगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, कभी भी आपका डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल के उसमें रूल है ये कि उसका क्रेडिट ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो क्रेडिट आएगा, बिकॉज वो आप उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी लॉजिक समझाता हूँ, पहले आप यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट
बैलेंस क्लोजिंग। अब ये जानते हैं कि हमारा ये ज़ीरो या फिर इसका डेबिट बैलेंस क्यों नहीं आ सकता। आप एक बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10-10 रुपये है, ठीक है, 10-10 मान लीजिए है, और आपने एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया, 10-10 और कर दिया। 10 पहले से था हमारा बैलेंस, 10 और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें, अब इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये जो एंट्री है इसमें केवल 4 ही एंट्रीज आ सकती है, इसके अलावा कोई भी थर्ड एंट्री नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती है, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 20 निकाल पाएंगे, यहाँ पे 20 निकाल पाएंगे, एंड यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा नील। उससे ज़्यादा हम निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज आपके अकाउंट में ही आपके कैपिटल, अगर आपके अकाउंट में ही 10 रुपये, अगर आपके मान लीजिए आपने कोई अलमारी है आपका तिजोरी है, उसमें आपने 20 रुपये की नोट रखी है, तो आप 20 रुपये की नोट से ज़्यादा वहाँ पे आप कैसे और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप मैक्सिमम 20 निकालेंगे और आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना आ जाएगा। और मान लीजिए आपने 10 निकाला तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 10-10 आ जाएगा, ये नील नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमारा बैलेंस कभी भी ज़ीरो इसमें नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का। फ्लक्चुएटिंग में क्या है, फ्लक्चुएटिंग में हमारा केवल एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर हमारी सारी भी एडजस्टमेंट को हम डेबिट क्रेडिट जो भी उसका नेचर होता है उसके वाइज कर देते हैं, एंड उसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है एंड उसका बैलेंस क्रेडिट भी आ सकता है। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल उसमें हमारे 2 अकाउंट्स बनेंगे। पहला आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई भी कैपिटल एडिशनल हम ऐड कर रहे हैं या फिर कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो उसको एडजस्ट कर दीजिए। मेनली 4 एंट्रीज हैं, एक ओपनिंग का हो जाएगा, एक क्लोजिंग का हो जाएगा, एक कैपिटल को ऐड करने का, एक कैपिटल को निकालने का। इसको करने के बाद आप सेकंड बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दिया रहेगा, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आपको सारी एडजस्टमेंट कर दी। बस ध्यान रखना है, अगर आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, कैपिटल को और जोड़ रहे हैं, तो आपका करंट अकाउंट में नहीं आएगा। कैपिटल कम हो रही है तो वहाँ करंट अकाउंट में नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा ही क्यों। तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। एंड ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग ही सोचना है, ऐसा नहीं कि आपको फिक्स्ड सोचना है। वो आप कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें वो दिया रहेगा क्वेश्चन। हम नेक्स्ट 1-2 वीडियो में अभी थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें बचे हुए छोटे छोटे, उसको कंप्लीट करने के बाद हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसमें हम जानेंगे कि कैसे हमें ट्रीटमेंट देना है हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज़ का। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कंटेंट फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स। दिन में 12 बजे क्लास 12 का वीडियो, शाम के 4 बजे, उल्टा बोल दिया, दिन में आफ्टरनून में क्लास 11th का वीडियो आएगा एंड शाम को आपका क्लास 12th का वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर नंबर हमारा 4। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।